श्री हज में हर ही राजा बैठे जाय समाजा निफन बिलोक जनक अखिलानी बोले वचन रोसी जन साने। रोष रोष जनुसाने, इसको भैया बढ़िया बना देना। रोष जनुसाने, लेकिन कब? जब नपन बिलोक तब जनक अकुलाने। क्या बिलोका? आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों का साहस। सीटी मार रहा है, सीटी साहब समझो पहले। आप लोगों की सूरवीरता, तब महान खेद, महान पश्चाताप, महान पश्चाताप, महान पश्चाताप। आज यह जनक कहने के लिए विवश हो रहा है कि चले जाएं आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके, परित्याग कर दें आप लोग मेरी मिथिला का। चूंकि देख लिया है मैंने आप लोगों की वीरता, देखा है मैंने आप लोगों का साहस, और देखे हैं मैंने आप लोगों के नरगल प्रलाप। अनेक प्रकार के संभाषण कर रहे थे। और जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल। एक दो राजा न सुने, सभी राजा सुने। और क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहां हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना और हमारे बंदियों के द्वारा हमारे प्रण को पुनः प्रसारित किया गया। लेकिन सुनने को उपरांत आप लोगों ने जो क्रियाएं की, प्रतिक्रियाएं की, वो नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की। पहले एक नपाल उठा, उसके द्वारा कार्य की पूर्ति नहीं हुई। देखते देखते उसके सहयोग में दूसरा नपाल उठा, तीसरा नपाल उठा। परिस्थितियां यहां तक आ गईं कि भूप साहस 10 एक ही वारा पर लगे उठावन टरई न टारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग इस अजगों पर कर दिया। अब जरा विचार करें आप लोग भी बेटी वाले बैठे हुए, यदि अगर 10,000 राजाओं के द्वारा इस अजगों का खंडन हो जाता तो क्या मेरी पुत्री किसी मंदिर का प्रसाद है जो मैं इसके 10,000 टुकड़े करके और आप लोगों में वितरित कर देता? केवल यही क्रोध का कारण है। अब तो कहना चाहता हूं कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़ करके। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो यह जनक कुछ कहने के लिए बाध्य हो रहा है और कहना चाहता है कि यहां श्री हाथ भाई। आज हमने कह दिया कि श्रीहत भाई, आप लोगों ने कोई साधारण हार नहीं मानी है। यहां श्री हाथ भाई वो हार ही राजा। हृदय से हार मान गए हो और हृदय से हार मानने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे नीचे वो निज जाही ये समाजा। लेकिन कब बैठे? कि जब यहां श्री हाथ भाई, श्रीहत होने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। यदि आप लोग अपेक्षा कर रहे हो कि महाराज हमको वीर मान लें, हमको भटमानी मान लें, हमको वीरों की संज्ञा दे दें, तो मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता, वीरों की संज्ञा नहीं दे सकता।
यदि कह सकता हूं तो केवल यही कह सकता हूं, यही कह सकता हूं कि यह देश देश के राजा गण हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज हमको विश्वास हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया है। अरे हमको यहां विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। देख लो दुनिया वालों, यदि यह विचार पहले होता, किंचितम यदि ये आभास होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो प्रण करने को उपरांत विकल होकर के योगी न रोता। यदि यह विचार पहले होता तो यह बेबसी नहीं होती और हमें ये प्रणय करते ही नहीं, तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वालों, हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है। ऐसी संसार की कौन सी जन्मदात्री मां होगी? विचार करें बैठी हुई माताएं, जिस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म दिया हो, और मैया जिस समय जन्म दे करके बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है, बेटी सयानी हो जाती है, तो मैया कहा करती है कि बेटी मैंने तुमको बड़े लाड़ प्यार से पाला है, लेकिन जिस समय तुम्हारी दरवाजे से डोली निकलेगी मैं कैसे विदा कर पाऊंगी। उस समय वह बेटी रो देती है। बेटी रो देती है और यही कहती है कि मां मुझे भूल जाना, मां मेरे सुख दुख को भूल जाना, मां बेटी कहती है मां मुझे भूल जाना, मां मेरे सुख दुख को भूल जाना, मां मेरा जीवन मेरा जीवन एक धान की बेल की तरह है, मां मुझे भूल जाना, मां। मैया कहती है बेटी मैं तुमको कैसे भूल पाऊंगी। संसार में बेटी चाहे जिसकी हो, चाहे किसी धनवान की हो, चाहे बेटी निर्धन की हो, लेकिन जिस समय मां और पिता उसको पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं और जिन हाथों से उसको पाल पोस करके बड़ा करते हैं, उन्हीं हाथों से उसको उठा करके डोली में बिठा करके और मेरे मित्रों एक दिन उसको विदा कर देते हैं। चाहे बेटी धनवान की हो, चाहे बेटी निर्धन की हो, चाहे बेटी बड़े बड़े महलों वालों की हो और चाहे बेटी झोपड़ी वालों की हो। और ये भी आप लोग विचार कर लेना, अकाट सत्य है, चाहे जितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, बेटी को चाहे जितना धन दे दे, चाहे जितनी संपत्ति दे दे, यहां तक कि अपने सामर्थ्य से अधिक व्यक्ति खर्च करता है और बेटी के विवाह में कर्ज तक कर लेता है। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई भी पिता, कोई भी मां अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाते हो। तभी तो मैं कहा करता हूं कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, चाहे जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, लेकिन उस धन के बदले, उस संपत्ति के बदले कोई भी मां और कोई भी पिता
अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से नहीं कर पाते। ये बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? ये बेटी की प्रथाओं और विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता। ये हर मातु पिता देखा रोता। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। यहाँ पर भी देख लो, बहुत सी माताएं बेचारी अश्रुप्रपात कर रही हैं, रो रही हैं। बहुत से पिता दुखी हो रहे हैं। तभी तो हम कहा करते हैं उनके लिए कि जो भी माँ रो रही हो, जो पिता रो रहे हो, यह पूछने की और जानने की आवश्यकता नहीं है कि उसके घर में सयानी बेटी है या नहीं। मेरे मित्रों, जिनके घरों में सयानी बेटियां होती हैं, चाहे वो पिता हो चाहे वो माँ हो, लेकिन अश्रुप्रपात कर देते हैं। तभी तो हम कहा करते हैं कि जिन आंखों में आंसू होंगे। आज जितनी भी माताएं रो रही हैं, जितने भी पिता अश्रुप्रपात कर रहे हैं, हर एक माँ हर एक पिता मेरे मित्रों बेटी वाले होंगे, बेटी वाले होंगे। जिन आंखों में आंसू होंगे, वो आंखें बेटी वाली होंगी। और देख लो दुनिया वालों, अरे जो माँ यहाँ अब रो रही है, वो माँ बेटी बाली होगी। हाँ, जितनी भी माताएं बेचारी अश्रुप्रपात कर रही है, हर एक माँ बेटी वाली होगी, बेटी वाली होगी। और ये हमारे जनक जी के करुण विलाप में कल्लू दुबे जी के द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जिन आंखों में आंसू होंगे, वो आंखें बेटी वाली होंगी। अरे फटी ही नहीं वो पीर पराई। और ये 51 मुद्राएं आशा बहन जी की ओर से प्रदान, और ये 21 मुद्राएं गुप्तदान महाराज जनक जी के सुंदर विलाप पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया, वो माँ वो पिता कन्या के सुख और दुख को नहीं जान सकते। लेकिन समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है, सुन लेना बैठी हुई माताओं। बहुत सी माताएं ये चाहती है कि हमारे सिर्फ बेटा हो, बेटी ना हो। आप लोग विचार करना, ध्यान दे करके सुनना। एक नहीं, दो नहीं, चाहे चार चार पुत्रों को जन्म दे देना, लेकिन जिस माँ ने एक भी कन्या को जन्म नहीं दिया, उस माँ की कभी कोख धन्य नहीं होती। चूंकि जो जने मातु कन्या सुधन्या वही है। जिस माँ ने कन्या को जन्म दिया है, उस माँ की कोख धन्य हो जाती। जो जने मातु कन्या सुधन्या वही है।
हो जो न जने मातु कन्या सुधन्या नहीं है। और जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया उस माँ की कभी कोख धन्य नहीं होती है। आप लोग सुधी लोग बैठे हुए हैं, आप लोग कहेंगे महाराज कारण क्या है, तो कारण विचार कर लेना। आप लोग बेटे को कुल का दीपक मानते हैं, ये हम भी मानते हैं कि बेटा कुल का दीपक है, लेकिन अगर उस दीपक में बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? तो अगर बेटा कुल का दीपक है तो ये बाती है बेटियां। दूसरे शब्दों में विचार कर लेना, अगर बालिका शब्द को शब्दकोश से हटा लिया जाए तो सृष्टि के सृजनात्मक शक्ति के रूप में है बालिका। अगर कन्या का जन्म न होता आप देखने को न मिलते, हम देखने को न मिलते, ये संसार देखने को न मिलता। मेरे मित्रों, जितनी समाज में आवश्यकता बेटों की है उससे कहीं बढ़कर के आवश्यकता बेटियों की है। अगर आप लोग बेटे को कुल का दीपक मानते हैं तो हम भी तो कहते हैं कि बेटा कुल का दीपक है, लेकिन बेटा कितने कुल का दीपक है? बेटा तो केवल एक कुल का दीपक है, लेकिन बेटी बोले पुत्री पवित्र और किए कुल दो। अरे पुत्री तो दोनों कुलों को पवित्र कर देती है। जब तक अपनी माँ के यहाँ रहती है, अपने पिता के यहाँ रहती है, तो माँ के कुल को पवित्र कर देती है। और जिस समय बेटी अपने ससुराल चली जाती है तो अपने पति के कुल को पवित्र कर देती है। बोले पुत्री पवित्र और किए कुल दो और यह सुजस धवल और आस कहे सबको। संसार के सारे लोग कहते हैं कि बेटी का ऐसा उज्जवल चरित्र होता है, पवित्र चरित्र होता है कि संसार के सभी लोग कहते हैं ऐसा बेटी का जीवन होता है। बेटी तो दोनों कुलों को पवित्र कर देती है। अरे बेटी तो जिस समय सयानी हो जाती है तो माँ के हृदय का टुकड़ा होती है बेटी। जैसे विचार करना, आप लोग अपने अपने घरों में ध्यान दे करके विचार कर लेना। पिता को पुत्र अधिक प्रिय होता है, आत्मनौ जायते पुत्रा। पिता की आत्मा के रूप में बेटे का जन्म होता है, लेकिन माँ की आत्मा के रूप और ये 51 मुद्राएं ओम प्रकाश राजपूत टिकरी, इनकी ओर से प्रदान। हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन बेटी, मेरे मित्रों, बेटी का जीवन कैसा होता है विचार करें आप लोग। तो बेटी माँ की आत्मा के रूप में उत्पन्न होती है। जैसे पिता की आत्मा के रूप में पुत्र का जन्म होता है, आत्मनौ जायते पुत्रा, उसी प्रकार से माँ की आत्मा के रूप में बेटी का जन्म होता है। तो माँ को बेटी अधिक प्रिय होती है, लेकिन पिता को पुत्र अधिक प्रिय होता है। तभी तो मैया कहा करती है, जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो मैया अपनी बेटी को गोद में बैठा लेती है और गोद में बैठाल करके एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार अपनी बेटी को गले से लगाया करती है। आप लोग कहेंगे कि महाराज मैया बेटी को गोद में बैठा लेती है। हाँ हाँ, कितनी भी बेटी सयानी हो जाए, ये मैं नहीं कहता, हमारे शास्त्र प्रमाणित करते हैं कि अधिक स्नेह है। जिस समय बेटी सयानी हो जाती है, माँ का प्रेम इतना उमड़ पड़ता है बेटी के प्रति कि मैया कहने लगती है, बेटी जिन हाथों से मैंने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया है, इन्हीं हाथों से मैं तुमको उठा करके एक दिन विदा कर दूंगी। आ मेरी बेटी, मेरे गले से लग जा। तो अधिक स्नेह गोद बैठारी, मैया अपनी बेटी को गले से लगा करके गोद में बैठा लेती और गोद में बैठाल करके, और मेरे मित्रों बार बार मैया बेटी को हृदय से लगाया करती है कि वो हो बहुरी बहुरी, अरे बहुरी बहुरी भेंट ये महा तारी।
वो हो बहुरी बहुरी। बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाती है और यही कहती है कि वाह हरी बेटी तेरा कैसा जीवन है जो आज तुमको मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है और एक दिन तुम मुझको छोड़ करके चली जाओगी, छोड़ करके चली जाओगी। बेटी रोने लगती है, कहती है माँ मुझे भूल जाना माँ, मेरे सुख दुख को भूल जाना माँ, मेरा जीवन तो मैया एक धान की बेल की तरह है माँ। संसार में मेरे मित्रों बेटी चाहे किसी धनवान की हो और चाहे बेटी निर्धन की हो, चाहे बेटी बड़े बड़े महलों वालों की हो और चाहे बेटी झोपड़ी वालों की हो, लेकिन इन बेटियों का जीवन एक धान की बेल की तरह होता है। जैसे धान की बेल उगाई तो कहीं पर जाती है लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है। ये माता और पिता उसको पाल पोस करके बड़ा करते हैं और जब सयानी हो जाती है तो जिन हाथों से उसको पाल पोस करके बड़ा करते हैं उन्हीं हाथों से मेरे मित्रों उसको उठा करके डोली में बिठा करके और विदा कर देते हैं। तभी तो ये माताएं अपनी बेटियों से कहा करती हैं और क्या कहती हैं, आप लोग सभी बेटी वाली माताएं बैठी हुई हैं, मेरे एक शब्दों से जोड़ने का प्रयास करेंगे, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। विचार करें मैया क्या कहती है कि एक दिन ये माँ बेटी से बोली कि तुमको भी माँ बनना होगा, और बेटी की प्रथम अब विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। कितना भी कठोर से कठोर हृदय का पिता क्यों ना हो, कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की मां क्यों ना हो, लेकिन जिस समय बेटी की विदाई होती है तो हर एक मां रो देती है, हर एक पिता रो देता है। बेटी की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। लेकिन देख लो दुनिया वालों, जिसके नैनों में नीर नहीं, जिनके नेत्रों से जल ही ढल चुका है, वो बेटियों की विदाई में क्या सुप्रभात करेंगे। जिसके नैनों में वो हो नीर नहीं, वो हो नीर बहाना क्या जाने, और जिसके उर में है वो हो पीर नहीं, वो हो पीर पराई क्या जाने। 21 मुद्राएं। किसी को भेजो पप्पू संदीपा दुर्गा वाहिनी, जिला संयुक्ता अकोना, इनकी ओर से 21 मुद्राएं प्रदान